बुलेटिन का आगाज करें। आपको बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, बोझ उठाने वाली गाड़ियों ने आवाम पर भी बोझ डाल दिया। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने तमाम रूट्स पर 5 से 10% तक किरायों में इजाफा कर दिया। फैसलाबाद से मुल्तान और झंग का किराया 2000 रुपये बढ़ा दिया गया। लाहौर का किराया 1200 रुपये इजाफे के बाद 21,250 रुपये हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद किराए बढ़ गए। मिनी गुड्स ट्रांसपोर्टर ने तमाम रूट्स पर 5 से 10% किराया बढ़ा दिया। फैसलाबाद से लाहौर का किराया 20,000 रुपये से बढ़कर 21,250 रुपये हो गया। फैसलाबाद से मुल्तान का किराया 30,000 से बढ़कर 32,000 रुपये का हो गया। फैसलाबाद से चनियोट का किराया 10,000 रुपये बढ़ाकर 11,000 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद से जंग का किराया 15,000 रुपये से बढ़ाकर 17,000 कर दिया गया। टाल प्लाजों पर टैक्सीज भी बढ़ चुके हैं। गाड़ियों की मरम्मत का काम भी महंगा हो चुका है। हुकूमत से अपील है कि पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती की जाएं। इतना इजाफा हर मंथली हो रहा है जिसमें हम ट्रांसपोर्टर पिस चुके हैं। फिलहाल जो हम लोगों ने तकरीबन 5% से 10% मुख्तलिफ शहरों में किरायों की मद में इजाफा किया है। और जिस तरह हम प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं, खुदारा कुछ ना कुछ ट्रांसपोर्टर में सोचिए। हर चीज़ में इजाफा है, टोल टैक्स में भी इजाफा हो गया है हमारा। और जो हम गाड़ियों की मेंटेनेंस के लिए चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, टायर हैं, अपना स्पेयर पार्ट्स हैं, हर चीज़ महंगी हो गई है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से डीजल और पेट्रोल की कीमत कम करने के साथ साथ गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स की कीमतें कम करने का भी मुतालबा किया जा रहा है। तो नाज़रीन, दूसरी जानिब फैसलाबाद डिवीजन के शहरियों और ताजिर बरादरी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया है। रिक्शा ड्राइवर्स ने भी हुकूमत से जालिमाना फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। चिनियोट और गोहाना की आवाम हुकूमत के पेट्रोल पंप से बिलबिला उठी। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतें मुस्तरद कर दी। बोले, इतने महंगे पेट्रोल से कमाएंगे क्या और खाएंगे क्या? आवाम पहले की भूख और गुर्बत से मर रही है। हुकूमत महंगाई किए जा रही है। रिक्शा ड्राइवर कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स का काम ही पेट्रोल से चलता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जाएं। भाई ये पेट्रोल तो जो महंगाई है ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨੀ ਚਾਹੀਦੀ महंगाई। मजदूर ने गरीब आवाम ने किस तरह अपना गुजारा करेगी घरों घर का। जो 500 रुपया घर ले आके मसा चूल्हा तो पाता है अपना, वो 4 रुपये कैसे भरेगा? 300 रुपये लीटर, 269 रुपये लीटर पेट्रोल देंदे पे ने। 400 रुपये तेल, 1000 रुपया दिहाड़ी साड़ी, 400 पेट्रोल लग जाता भाई। इस घर का खर्चा किस तरह चलाना चाहिए? मेहरबानी की हुकूमत में 100-150 पेट्रोल लेना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ताजिर बरादरी बरहम हो गई। फैसलाबाद में शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। मुश्तिल ताजिरों ने हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। ताजिरों का कहना था कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाकर ज्यादती कर रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। नायब सब इंजीनियर आसिम मुनीर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम नहीं कर सकती तो कम अज कम मुस्तहकम ही रखे। मामूली सा इजाफा महंगाई का नया तूफान लाता है। एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ तबाहकुन सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। अशिया खुरारोज की डिमांड एंड सप्लाई चेन भी दरहम बरहम। सब्जियों, सब्ज मसाला जात और फलों की कीमतों में 100% इजाफा। टमाटर ने डबल सेंचुरी क्रॉस की तो कई सब्जियां 400 रुपए की हद भी क्रॉस कर गई। सैलाब के बाद महंगाई के आफ्टर शॉक्स आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का नवाला मुश्किल बनाने लगे। सैलाबी सूरत-ए-हाल के बाद सब्जियां, फल और सब्ज मसाला जात की कीमतों में नुमाया इजाफा। डिमांड एंड सप्लाई में फर्क की वजह से कीमतें आसमान से बातें करने लगी। आड़ती कहते हैं चंद माह में सब्जियों की कीमतों में 100% इजाफा हो चुका। सदर अंजुमन ताजरान शाहीन ग्रुप राना आमिर जवेद का कहना था कि 30 से 40 रुपए वाला प्याज 90 से 100 रुपए में फरोख्त हो रहा है। टमाटर जो पहले 100 रुपए से भी कम में दस्तयाब था, अब मंडी में रेट 250 रुपए है। तमाम सब्जियों की कीमतें 100 रुपए से 400 रुपए तक पहुंच चुकी हैं। तमाम जितनी भी सब्जियां हैं उसमें तकरीबन आप ये कह सकते हैं कि 100% ही सब्जियों में इजाफा हुआ है। ये असल वजह जो है इसके पीछे एक तो पेट्रोल काफ़ी महंगा है और गवर्नमेंट ने मज़ीद पेट्रोल भी महंगा कर दिया है। दूसरा जो सैलाब आया है उसकी वजह से जो ज़रूरी रकबे थे वहाँ ज़मींदार का बहुत नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो गई। सैलाब आया और गुजर गया मगर अपने निशानात छोड़ गया, जिसके बायस आम शहरी महंगाई की चक्की में पिसने लगे हैं। कैमरामैन राना अदरीस के हमरा उमर रांझा, सिटी 41 फैसलाबाद। भारत के असाब पर मोहसिन नकवी सवार। जीत की ट्रॉफी भारतीय टीम के लिए कलंक का टीका बन गई। भारतीय मीडिया की अपनी टीम पर लगा काला सिंदूर मिटाने की भूली कोशिश। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी के माफी मांगने का झूठ कर दिया है।
चेयरमैन पीसीबी और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी का सोशल मीडिया पर पैगाम। मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को दिया भरपूर जवाब। बोले, भारतीय मीडिया झूठ पर पलता है, हक़ाइक़ पर नहीं। मैंने कभी भी बीसीसीआई से माफी हरगिज नहीं मांगी। भारतीय मीडिया अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए मन घड़त प्रोपेगेंडा कर रहा है। सिर्फ अपनी आवाम को गुमराह करने के लिए भारत सियासत को क्रिकेट में घसीट कर खेल की रूह को नुकसान पहुंचा रहा है। एसीसी चेयरमैन की हैसियत से मैं उसी दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था। अगर भारत को ट्रॉफी चाहिए तो एसीसी दफ्तर आकर मुझसे ले सकता है। एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में भारतीय टीम ने ट्रॉफी लेने से इनकार किया था। कैमरा टीम के साथ अरसलान दुर्रानी, सिटी 41, फैसलाबाद। भारतीय मीडिया की खौराक सिर्फ झूठ। सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को शट अप कॉल दे दी। बोले, मैंने कुछ गलत नहीं किया, बीसीसीआई से मुआफी मांगी, ना ही ऐसा सोच सकता हूं। फैसलाबाद के क्रिकेट शायकीन ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी को फैसले को भारतीय मीडिया के मुंह पर तमाचा करार दे दिया। आइए आपको सुनवाते हैं क्रिकेट शायकीन का क्या कहना है। बताएं कि सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन का खौफ या मामला कुछ हो। चिन्योट में तालिबात की बड़ी तादाद घर बैठ गई, वैक्सीन ना लगवाई। सरकारी स्कूल में तालिबात तो तालिबात, लड़कों के स्कूल में भी हाजिरी आधी रह गई। स्कूल सिलेबस बुरी तरह मुतासर होने लगा। सरबराहान ने भी सर पकड़ लिए हैं। आपको बताते चलें कि चिन्योट में तालिबात की बड़ी तादाद घर बैठ गई है, वैक्सीन ना लगवाई। सरकारी स्कूलों में तालिबात तो तालिबात, लड़के के स्कूलों में भी हाजिरी आती रह गई। स्कूल सिलेबस पूरी तरह मुतासिर होने लगा। सरबराहान ने भी सर पकड़ लिए हैं। चिन्योट के सरकारी स्कूलों में सर्विकल कैंसर की वैक्सीनेशन मुहिम ने खौफ की सी फजा कायम कर दी। हिफाजती वैक्सीन ना लगवानी पड़े, इसी खदशे के पेश नजर तालिबात ने स्कूल ना जाना ही मुनासिब समझा। डीईओ सेकेंडरी डॉक्टर मुख्तार अहमद कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन तालिबात को लगाई जानी थी, तो बेशतर तालिबात सिरे से ही स्कूल नहीं आई। और तो और सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन के सबब बॉयज स्कूलों में भी हाजिरी कम हो गई। डीईओ सेकेंडरी डॉक्टर मुख्तार अहमद ने मजीद कहा, सिलेबस ज्यादा और वक्त कम होने के सबब असातिज़ा भी शदीद तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। HPV जो कंपेन, वैक्सीन कंपेन थी, उस हवाले से ये अर्ज है कि इसके मनफी प्रोपेगेंडा की वजह से जो वालिदैन पैनिक हुए, और वालिदैन जब पैनिक हुए तो उन्हें अपने बच्चियों को स्कूलों में नहीं भेजा। तो पिछला ये पूरा महीना जो है, ये 14-15 से ये कंपेन शुरू हुई, तो हमारी जो अटेंडेंस है बच्चियों की वो काफ़ी कम रही। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ज़राए के मुताबिक बड़ी तादाद में स्कूलों की तालिबात ने सर्वाइकल कैंसर से बचाव की वैक्सीन नहीं लगवाई। तालिबात के स्कूल न आने के सबब तलीम का हर्ज होने पर एजुकेशन अथॉरिटीज भी मुश्किलात से दो चार। वालिदैन से बच्चियों को स्कूल भेजने की अपील कर दी। कैमरामैन मोहम्मद रंगदेव के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। पंजाब इक़्तिदार की निचली सतह तक मुंतकली की जानिब अहम पेशरफ सामने आ गई। सूबे में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार होने लगी। सूबाई असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए बल्दियात ने बल्दियाती एक्ट 2025 इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। बल्दियाती इंतखाबात फरवरी या अप्रैल 2026 में होने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। फैसलाबाद डिवीजन समेत सूबा भर में बल्दियाती इंतखाबात की राह हमवार होने लगी। पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी ने बल्दियाती एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर बराह रास्त मुंतखब होंगे। सूबाई वजीर बल्दियात का रवां बिल असेंबली से मंजूर कराने का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात फरवरी या अप्रैल 2026 में होने के इम्कानात। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक का कहना है कि बल्दियाती एक्ट 2025 तैयार है। कायमा कमेटी ने इत्तफाक राय से मंजूरी दी। पंजाब असेंबली से भी बल्दियाती एक्ट जल्द पास हो जाएगा। नए बल्दियाती एक्ट के तहत हर यूनियन काउंसिल में 9 काउंसलर्स बराह रास्त मुंतखब होंगे। सूबाई वजीर बल्दियात ज़ीशान रफीक ने मजीद कहा कि बल्दियाती एक्ट के मुताबिक यूनियन काउंसिल्स की आबादी 22 से 25 हजार तक होगी। हर यूनियन काउंसिल में 4 महसूस नशिस्तें भी होंगी। बल्दियाती एक्ट की पंजाब असेंबली से मंजूरी के बाद इलेक्शन कमीशन ने हद बंदी और हल्का बंदी का आगाज करना है। हद बंदी और हल्का बंदी मुकम्मल होने पर ही इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। नाज़रीन, आपको बताएं कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स चोरों को रडार पर रखने के लिए कमर कस ली है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स फ्रॉड और चोरी की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस एंड प्रोसिक्यूशन सेल कायम कर दिया है। खुसूसी सेल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों को जेल की सलाखों तक पहुंचाने में मुआवन साबित होगा। आपको बताते चलें कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स चोरों को रडार पर रखने के लिए कमर कस ली है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने टैक्स फ्रॉड और चोरी की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस एंड प्रोसिक्यूशन सेल कायम कर दिया है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी ने सूबाई सतह पर सेल्स टैक्स वसूलियों में शफाफियत लाने के लिए बड़ा इकदाम उठा लिया। PRA ने टैक्स फ्रॉड और चोरी की रोकथाम के लिए इंटेलिजेंस एंड प्रोसिक्यूशन सेल कायम कर दिया। खुसूसी सेल सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करेगा। जाली सेल्स इनवॉइसेस बनाने वालों का खोज लगाया जाएगा। टैक्स फ्रॉड करने वालों को भारी जुर्माने और कारोबारी हदूद भी सील की जा सकती हैं। टैक्स फ्रॉड और चोरी में मुलविस अफराद की गिरफ्तारियां की जाएंगी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक इंटेलिजेंस
इंटेलिजेंस एंड प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट अदालती फॉर्म्स पर केसेस की पैरवी समेत दीगर कानूनी इक़दामात भी करेगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। महकमा एक्साइज ने रिबेट पीरियड में 1 महीने का मजीद इजाफा कर दिया। अब टैक्स गुजार 31 अक्टूबर तक अपनी जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स 5% रियायत के साथ जमा करवा सकेंगे। तफसीलात उमैर अजमत की रिपोर्ट में। जायदादों के मालकान के लिए अच्छी खबर, महकमा एक्साइज ने रियायत के साथ प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की तारीख 1 महीने का मजीद इजाफा कर दिया। टैक्स गुजार 31 अक्टूबर तक अपनी जायदादों का प्रॉपर्टी टैक्स 5% रियायत के साथ जमा करवा सकेंगे। डायरेक्टर एक्साइज तनवीर अब्बास गोंदल का कहना था कि रवां माली साल प्रॉपर्टी टैक्स के कवानीन में कुछ तब्दीलियां की गयी। तब्दीलियों की वजह से सिस्टम को अपडेट करने में काफी वक्त लग गया। शहरियों की मुश्किलात को देखते हुए रिलीफ का फैसला किया गया। प्रॉपर्टी टैक्स की जो 5% रिबेट होती है वो हर साल 30 सितंबर तक होती है। इस दफ़ा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने क्योंकि टैक्स की असेसमेंट का तरीक़ाकार कैपिटल वैल्यू पे कर दिया है रेंटल वैल्यू की बजाय, तो इस वजह से हमें सिस्टम में जो भी रिक्वायर्ड अमेंडमेंट्स थी उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया है। एक्साइज हुकाम के मुताबिक अभी तक टैक्स जमा न करवाने वालों को रवां महीने का सर्च चार्ज भी आयद नहीं होगा। कैमरामैन इशफाक बुखारी के हमरा उमैर अजमत, सिटी 41 फैसलाबाद। जंग में तबाहकुन सैलाब ने हर शोबा जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। हंसती बस्ती बस्तियां उजाड़ी तो मराकज सेहत और वेटनरी अस्पताल भी महफूज ना रह सके। मौज़ा बली हबीब में आए सैलाबी पानी की कई हफ्ते बाद भी निकासी न हो सके। जंग के दरियाई इलाकों में शदीद सैलाब ने न सिर्फ दर्जनों बस्तियों को उजाड़ के रख दिया बल्कि सरकारी इमलाक को भी बुरी तरह मुतासिर किया। इंतजामिया के मुताबिक सैलाबी पानी से महकमा सेहत के 17 मराकज सेहत मुतासिर हुए, जबकि जानवरों के 13 अस्पताल भी पानी की लपेट में आकर तबाह हो गए। मौजा खिड़कत में वाक़ई डिस्पेंसरी की दीवारें गिर गई और फर्श बैठ गया, जिसके बाइस डिस्पेंसरी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। पूरे इलाके में सैलाबी पानी ने मामूलाती जिंदगी को मफलूज कर दिया। मौजा बिल्ली हबीब के इलाके ताहाल सैलाबी पानी में डूबे हुए हैं। शदीद मुश्किलात का शिकार मुतासरीन ने हुकूमत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर बहाली के कामों का आगाज करे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 जंग। आपको बताएं कि वासा की बोसीदा सीवरेज लाइनें फैसलाबाद के वासियों के लिए दर्द सर बन गई हैं। आए रोज किसी न किसी इलाके से बोसीदा लाइन का बैठ जाना मामूल बनने लगा है। शेखुपुरा रोड पर 36 इंच की लाइन 4 रोज में दूसरी बार बैठ गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद में वासा की बोसीदा सीवरेज लाइनों के मसाइल हल न हो सके। शेखुपुरा रोड पर 36 इंच की लाइन 4 रोज में दूसरी बार बैठ गई। स्टीम पावर के करीब बैठने वाली लाइन को सोमवार के रोज मुरम्मत किया गया था। 36 इंच डाया की मेन सीवरेज लाइन मुरम्मत के मुकाम से चंद फीट के फासले पर फिर बैठ गई। मेन सीवरेज लाइन के बैठने से सीवरेज का पानी दर्जनों इलाकों में दाखिल हो गया। इमदाद टाउन, अली पार्क, अली इरफानाबाद और सखी सरबराबाद सीवरेज के पानी में घिर गए। भट्टा स्टॉप से भाईवाला रोड मुकम्मल सीवरेज के पानी में डूब गया। सीवरेज का पानी गलियों और बाजारों में आने से कारोबार मुतासिर होने लगा। गलियां सीवरेज के पानी से भरी तो शहरियों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। वासा हुक्काम कहते हैं बोसीदा लाइन का मुरम्मती काम जारी है। ये 36 इंच की हमारी मेन लाइन थी जो डैमेज हो गई थी, उसको रिपेयर कर लिया गया है और ये अब आज हम इसकी डीप लगिंग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि रात तक ये सारा पानी हम ड्रेन आउट कर देंगे। बाकी जहाँ पे भी मसले मसाइल हुए हैं उसको फर्दर फिर गलियों में जाके देख लेंगे, जो भी कंप्लेंट थी उसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। वासा हुक्काम कहते हैं प्लग की गई लाइन मुरम्मत के बाद खोल दी गई। मसाइल का शिकार करीबी इलाकों से निकासी जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। कैमरामैन सलीम राजपूत के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी में तलबा गिरोहों में झगड़े के मामले में पेशरफ्त। मेडिकल यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी सुपरवाइजर की मुद्दत में थाना सिविल लाइन पुलिस ने एक ग्रुप के 21 तलबा पर मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल यूनिवर्सिटी में फन फेयर कराने पर 2 तलबा ग्रोहों में 2 बार तसादम हुआ। हफ्ते के रोज एक ग्रुप ने दूसरे ग्रुप के उम्मीदवारान पर हमला किया। सोमवार के रोज मार खाने वाले ग्रुप ने दूसरे ग्रुप पर हमला किया था, जिसके बाद सोमवार के रोज हमला करने वाले 21 तलबा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR के मतन के मुताबिक तलबा यूनिवर्सिटी का माहौल खराब किया, खौफ व हिरास फैलाया, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स और तलबा को जरगमाल बनाए रखा। फैसलों की निजकारी के हवाले से अहम पेशरफ्त सामने आ गई है। वजारत तवानाई ने फैसलों की तरसीली निज़ाम और असासाजात की मुकम्मल तफसीलात तलब कर दी है। 10 रोज में तमाम सर्कल्स को फीडर्स ट्रांसफार्मर्स की माली रिपोर्ट देने का हुक्म भी जारी किया गया है। सराय के मुताबिक 1100 से ज़ायद फीडर्स समेत तमाम ग्रिड स्टेशन का
रिकॉर्ड भी फराहम करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। रिपोर्ट में फीडर्स की मौजूदा सूरत हाल, ट्रांसफार्मर्स की इस्तेदाद कार, नुकसानात और बिजली चोरी के अदाद शुमार भी शामिल किए जाएंगे। तमाम सर्कल्स के एक्सीएंस और एसटीओज को इस मामले पर खसूसी ब्रीफिंग देने का फैसला किया गया है। निजकारी में शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए कंपनी की आमदनी और अखराजात की तफसीलात भी तलब कर दी गई हैं। वेस्को में 10,000 से ज्यादा सारिफिन के मीटर्स खराब होने का इंकशाफ हुआ है। सारिफिन फिक्स पॉलिसी के तहत बिल देने पर मजबूर, मीटर्स डिफेक्टिव रिकॉर्ड हकायक सामने ले आया। फैसलाबाद में फेस्को खराब मीटर्स की तब्दीली में सुस्ती का शिकार है। शहरियों का कहना है कि खराब मीटर्स तब्दील करवाने के लिए दफातर में खार हो रहे हैं। फेस्को खराब मीटर्स तब्दील नहीं कर रहा। खराब मीटर्स तब्दील के लिए सब डिवीजन दफातर में खार हो रहे हैं। नाज़रीन, अब आपको बताएंगे फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट के हवाले से अहम खबर सामने आई है। मकामी हुकूमतों में निकाह रजिस्ट्रार की रजिस्ट्रेशन का मामला तातुल का शिकार होने लगा है। लोकल गवर्नमेंट हुकाम कहते हैं कि निकाह खानों के इशूज बढ़ने लगे हैं, जिस वजह से अदालती केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। इसका हल यूं निकाला जा रहा है कि निकाह खानों की रजिस्ट्रेशन की जा रही है। यूनियन काउंसिल सेक्रेटरी निकाह खानों की वार्ड वाइज रजिस्ट्रेशन करेंगे। एक यूसी में सिर्फ 6 निकाह खानों को ही रजिस्टर्ड किया जाएगा। फैसलाबाद में मोहलिक मच्छर की वार जारी। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक, तादाद 53 हो गई। दूसरी जानिब फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस अफसरान सरकारी गाड़ियों में फ्यूल डलवाने से कासर, फील्ड में निकलने की बजाय दफातर तक महदूद हो गए। फंड्स की अदम दस्तियाबी फैसलाबादियों को डेंगू के रहमो करम पर छोड़ दिया। फ्यूल न होने से अफसरान फील्ड में निकलने की बजाय दफातर तक महदूद हो गए। डेंगू की डंग तेज होने से सर्वेलेंस करने वाली गाड़ियों को ब्रेक लग गई। फैसलाबाद में मोहलिक मच्छर के वार जारी। अलाइड अस्पताल 1 में जेर इलाज 2 मरीजों में डेंगू वायरस की तस्दीक हो गई। रवां साल अलाइड अस्पताल में डेंगू से मुतासरा मरीजों की तादाद 53 हो गई। महकमा सेहत का कहना था कि शहरी डेंगू SOP पर अमल दरामद यकीनी बनाए। नाज़रीन, आपको बताएं कि बढ़ती हुई महंगाई परिंदे पालने की शौक की छुट्टी करवाने पर तुल गई है। महंगाई की चक्की में आवाम तो पिस ही रहे थे, अब परिंदे पालने के शौकीन अफराद के लिए भी बुरी खबर आने लगी है। सूरजमुखी, बाजरा, मकई हो या चना, परिंदों का हर दाना महंगा हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। फैसलाबादियों को फैंसी तोते, चिड़िया, कबूतर और मुर्गियां समेत दीगर परिंदे पालने का शौक महंगा पड़ने लगा। महंगाई का असर परिंदों की खुराक की कीमतों पर भी नुमाया नजर आने लगा। सूरजमुखी 10,000 रुपए मन और बाजरे का 50 किलो का बैग 6,000 रुपए तक जा पहुंचा। चना, पीली सूरजमुखी और दीगर खुराक भी महंगी हो गई। तो अब एक सिंह में चेयरमैन वजीर आला पंजाब इंस्पेक्शन, सर्वेलेंस और मॉनिटरिंग बाबर अलाउद्दीन का दौरा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिद्धू के ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में DPO इबादत निसार, असिस्टेंट कमिश्नर मुनव्वर हुसैन, इकरा नासिर, सदफ अकबर, जुल्फ़कार साबिर और दीगर ज़िली अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने सैलाब रेस्क्यू ऑपरेशन और इमदादी इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। हरसद नाले पर पानी का बहाव 1,94,164 क्यूसेक तक रिकॉर्ड किया गया। सैलाब से 80 देहात, 1,17,500 अफराद और 63,593 एकड़ ज़िली रकबा मुतासर हुआ। 16 स्कूल, 3 डिस्पेंसरीज, 35 राबता सड़कें भी मुतासर हुई। बाबर अलाउद्दीन ने ज़िले इंतजामिया की कारकर्दगी को काबिल सितारिश करार दिया और कहा, स्कूल्स की बहाली में स्कूल काउंसलर और कम्युनिटी का किरदार जरूरी है। वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में तमाम महकमों ने मुनज़्ज़म अंदाज में काम किया। बरवक्त रेस्क्यू और इनखला से जानी और माली नुकसान कम हुआ। रिलीफ कैंप्स में मुतासरीन को रिहाइश और खाना मुनज़्ज़म अंदाज में फ्राहम किया गया। रेवेन्यू, ज़राअत, लाइव स्टॉक, अर्बन यूनिट और पाक फोर्स की टीमें सर्वे में मसरूफ हैं। बाबर अलाउद्दीन का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में ये पूरा अमल संजीदगी और शफाफियत का वाज़ेह सबूत है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आम मार्केट में आटे की वाफर दस्तियाबी के लिए इक़दाम जारी हैं। गुज़िश्ता माह सूबे भर की आम मार्केट में 1,76,16,000 से ज़ायद थैले फ्राहम किए गए हैं। फैसलाबाद और गुजरावाला डिवीजन की आम मार्केट में 38,23,148 आटा थैले सप्लाई किए गए हैं। तर्जमात प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब का कहना है कि गुज़िश्ता माह सूबे भर की आम मार्केट में 1,76,16,000 से ज़ायद आटा थैले फ्राहम किए गए हैं। मुख्तलिफ अजलाफ में किरा फरोशी के लिए छापे
भी मारे गए हैं। गंदम की वाफर मिल्स को फराहम की जा रही है। गंदम और आटे का मसनूई बहरान पैदा करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। पंजाब भर में 10 किलोग्राम आटा थैले की कीमत 905, जबकि 20 किलोग्राम आटे की थैले की कीमत 1810 रुपये रखी गई है। आने वाले वक्त में हर जगह मेड इन फैसलाबाद दिखाई देगा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स की 9 मंतखब बॉडी ने नए अज़्म के साथ नई जिम्मेदारियां बाकायदा संभाल ली। 9 मंतखब ओहदेदारान का एक्सपोर्ट बढ़ाने के अज़्म का इजहार, पहले रोज मुबारकबादें भी वसूल करने का सिलसिला जारी रहा। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नौ मुंतखब सदर शेख फारूक यूसुफ ने बाकायदा जिम्मेदारियां अदा करना शुरू कर दी। शेख फारूक यूसुफ का चैम्बर ऑफ कॉमर्स में पहले रोज फैसलाबाद शहर को कारोबारी एतबार से नई मनाजिल पर ले जाने का अज़्म। नौ मुंतखब सदर का कहना था, एक्सपोर्ट को बढ़ाना हमारा अव्वलीन मकसद है। आने वाले वक्त में हर जगह मेड इन फैसलाबाद दिखाई देगा। में अपनी इकॉनमी में हिस्सा डालना, आपको पता है कि 40% ऑफ एक्सपोर्ट रेवेन्यू जो है वो फैसलाबाद से है। तो एक्सपोर्ट को आगे बढ़ाना है, उसके लिए हम इंशाल्लाह, मैंने जैसे कल भी कहा, इट्स माय गोल सेटिंग कि हम मेड इन फैसलाबाद करेंगे। सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख कहते हैं, जो वक्त अपने कारोबार को देता था अब चैम्बर को दूंगा। कारोबारी तबके के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। अपनी तमाम तर सलाहियतों के साथ फैसलाबाद की खिदमत करूंगा। मैं चाहूंगा कि मैं अपने एक्सपोर्टर्स की, तमाम इंडस्ट्री के जितने मसाइल हैं उसको हल करूं। बीइंग अ एक्सपोर्टर, आई फील देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज वी आर फेसिंग नाउ। तो मैं इंशाल्लाह ताला ये सारे आला जो ओहदेदार हैं हमारे, उन तक बात पहुंचाऊंगा। जो फैसलाबाद के मसाइल हैं, इश्यूज़ हैं, रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट, काफ़ी मसले हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको इस साल मुस्बत चेंज नजर आएगा। नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर ने सिटी 41 का शुक्रिया अदा किया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर बात करते हुए इंजीनियर आसिम मुनीर ने कहा, हुकूमत कीमतें कम नहीं कर सकती तो कम अज कम मुस्तहकम तो रखे। हमारी तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि स्टेबिलिटी जो है ना वो किसी भी कह लें कि सिनेरियो में रहनी चाहिए। स्पेशली आप जिस तरह बात कर रहे हैं पेट्रोलियम में, तो स्टेबिलिटी इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी जानिब लायंस क्लब के वफ्द की फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, नौ मुंतखब सदर शेख फारूक यूसुफ, सीनियर नायब सदर नवीद अकरम शेख और नायब सदर इंजीनियर आसिम मुनीर को मुबारकबाद पेश की। वफ्द ने नौ मुंतखब ओहदेदारान को गुलदस्ते पेश किए और नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वफ्द में चौधरी मोहम्मद अजहर, चेयरपर्सन लायंस क्लब जाहिद भट्ट और अब्दुल समद शामिल थे। मेरी तमाम तर नेक ख्वाहिशात फारूक भाई के साथ हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि हर आने वाला दिन जो है वो हमारी बिजनेस कम्युनिटी में, हमारे बिजनेस में और हमारी सोसाइटी में एक नया दौर और नया बाब का इजाफा हो। फारूक साहब को हम जितना जानते हैं, इन्होंने आज तक अपनी जो भी जिम्मेदारियां उठाई हैं उसको बड़े अहसन तरीके से पूरा किया है। तो हमारी दुआ भी है और ये उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ये साल भी इनका इसी तरह गुजरेगा और अपनी ट्रैक रिकॉर्ड को मजीद बेहतर करें। उम्मीद की जा रही है कि नई और मुतहरिक क़यादत न सिर्फ फैसलाबाद ऐवान सनत और तिजारत बल्कि शहर की तरक्की में भी बुनियादी किरदार अदा करेगी। कैमरामैन मोहम्मद मोईद के हमरा मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। शहडोल पुलिस की जानिब से खातिन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज में आगाही सेमिनार का इनेकाद किया गया। DPO अब्दुल अहमद ने स्लोगन के हवाले से तालिबात को मल्टीमीडिया ब्रीफिंग दी। सीनियर पुलिस की जानिब से गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन में सेमिनार के दौरान खवातीन के हकूक और हिफाजत के लिए पुलिस सर्विस से मुकम्मल आगाही दी गई। खवातीन में एहसास तहफ़्फ़ुज़ उजागर करने के लिए विमेन सेफ्टी ऐप, एंटी विमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल और दीगर सर्विस से आगाह किया गया। बिल्कुल, ये एक नेवर अगेन के स्लोगन के तहत हमारा सिलसिला शुरू किया गया लास्ट 1 ईयर से, और इसका मकसद है कि विमेंस के अंदर ये आगाही पैदा करना और उनको ये ट्रस्ट देना कि पुलिस उनके साथ आइंदा कोई हरासमेंट का केस या कोई भी वुमेन राइट्स वायलेशन के केस को किसी तरह भी यकसू किए बगैर नहीं छोड़ेगी, और इसके हवाले से पुलिस जो विक्टिम को सपोर्ट भी देगी। तालिबात को हरासमेंट की सूरत में कार्रवाई के लिए दस्तयाब फॉर्म्स के हवाले से आगाही दी गई। तालिबात की तरफ से आपकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतनी अच्छी मालूमात जो है वो हमें वहाँ पहुँचाई। एक चीज़ जो मैं तालिबात को कहना चाहूँगी वो ये है कि देखिए, आपको ये भी बता दिया गया है कि हरासमेंट क्या है। आपको ये भी इसने बताया है कि हरासमेंट किस नौयत का हो सकता है
और उससे तदारुक कैसे किया जा सकता है। उसमें ये कि जो हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है वो किस तरह से आपका मुआविन साबित हो सकता है। इसमें सेमिनार हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगी कि इस सेमिनार से हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है और पहले हमें जिन चीज़ों का नहीं पता था उनसे मुतालिक ही हमें इन्फॉर्मेशन हासिल हुई है। खवातीन पर घरेलू तशद्दुद, हरासमेंट और बदसलूकी के वाकयात की रोकथाम के लिए तमाम तर जरूरी इकदाम किए जा रहे हैं। खवातीन किसी किस्म की हरासमेंट के खिलाफ बिला खौफ विमेन हरासमेंट सेल या पुलिस स्टेशन से रजू कर सकती हैं। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुम्मन, सिटी 41 चुनेर।